हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम लोग कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बारे में। आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बारे में हमें अपडेट दीजिए। ये भी बताइए कि निकाय चुनाव में कितने वहां पर उम्मीदवारों की पहले जीत हुई थी और वहां पर अभी क्या पोजीशन है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है मैम की पार्टी और क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपको अपडेट हमेशा लगातार इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 के अंदर चुनाव होगा और मई के अंदर चुनाव होगा, क्योंकि 24 मई 2023 के अंदर वहां का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाने हैं, तो उससे 24 मई से पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसे आंकड़े और डाटा के मुताबिक। लेकिन अगर पिछले बार के आंकड़े उठाकर देखें तो 2018 के अंदर लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव हुआ था कर्नाटका के अंदर, और वो भी मई के अंदर हुआ था। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द तारीखों का जो ऐलान है वो बहुत जल्द जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाला है। तो उसके बाद आपको सारा शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के ऊपर निगाह क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, जैसे कि जेडीएस उसमें से एक है, कांग्रेस उसमें से एक है, और भी अगर एसडीपीआई भी है वहाँ पर, और भी कई सारे क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पर और सरकार उन्हीं की है, और पिछले बार भी 100 से ज़्यादा सीटों पर जो है उनकी जीत हुई थी। हालांकि बहुमत नहीं हासिल कर पाए थे, टोटल 224 सीट है वहां पर, लेकिन वो 113 से ज़्यादा नहीं ला पाए थे, इसीलिए उनकी सरकार नहीं बन पाई थी। जबकि जेडीएस ने जो है 37 सीटों पर जीत हासिल किया था, कांग्रेस ने जो है 80 सीटों पर जीत हासिल किया था, और उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने मिलकर वहाँ पर सरकार बना लिया था। ये बात अलग है कि कांग्रेस के और जेडीएस के जो एमएलए है वो इधर उधर जाने के बाद सरकार गिर गया था और वापस से बीजेपी ने वहाँ पर सरकार बना लिया। लेकिन अगर एएमएम की अगर बात की जाए तो 2018 के अंदर चुनाव नहीं लड़ा था और उन्होंने जेडीएस को समर्थन देने का फैसला किया था, ये कहकर कि वोटों का बिखराव ना हो जाए, ये कहकर कि बीजेपी यहाँ पर आज जीत ना जाए, इसीलिए एमआईएम पार्टी ने जेडीएस को समर्थन दे दिया था पूरी तरीके से और खुद वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा जो है पहले भी कर दिया है, और 3 सीटों पर अपना उम्मीदवारों का जो पहली लिस्ट है वो भी जारी कर दिया है। वो भी मैंने आप तक अपने इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश भी किया था। जैसे ही दूसरी तीसरी लिस्ट जारी होंगे उम्मीदवारों की, वो भी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टोटल उम्मीदवारों की अगर बात की जाए एमआईएम पार्टी की, तो एमआईएम पार्टी के जो टीम है वहाँ कर्नाटका के, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये कहना है कि जिन जिन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्लस दलित इन दोनों का जो इक्वेशन और समीकरण 35% से ज़्यादा होगा, यानी कि वोटर्स अगर मिला दिया जाए दलित और मुस्लिम का, तो 35% से ज़्यादा जिस जिस विधानसभा पर होगा वहाँ पर हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इस इक्वेशन के तहत जो है वो 20 विधानसभा सीट ऐसे है कर्नाटका के अंदर जहाँ पर 35% से ज़्यादा मुस्लिम और दलित का समीकरण और इक्वेशन है। आपको याद होगा जय भीम का नारा एएमएम पार्टी का ही है। लेकिन कहना वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के नेता का ये है कि हम 20 तो नहीं, लेकिन हम कम से कम 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार ज़रूर उतारेंगे। अब ये देखना होगा, अभी तक 3 सीटों पर तो उतार दिया है, और ये देखना होगा कि आने वाले कितने सीटों पर अपने उम्मीदवारों का घोषणा करते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मज़े की बात है मैम की आने की वजह से बहुत सारी पार्टियां दुखी भी है, जैसे कि उनमें से एक कांग्रेस का बहुत बड़ा सदमा पहुंच रहा है, क्योंकि याद होगा 2021 के अंदर जब सिविक वार्ड का 12 सीटों पर चुनाव हुआ था तो उसमें से एमआईएम पार्टी ने 3 सीट पर दर्जे किया था, जबकि कांग्रेस जो है 4 सीट हारी थी, और हारने का जो जिम्मेदारी और हारने का जो ठेकरा है वो एमआईएम के सर पर फोड़ा था कि एमआईएम की वजह से हम 4 सीट हार गए हैं, जबकि एमआईएम की यहाँ पर 12 में से 3 पर जीत हुई थी। लेकिन अगर उत्तरी कर्नाटका की अगर बात की जाए, निकाय चुनाव की अगर बात की जाए, तो एमआईएम पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। अगर एमआईएम पार्टी की अगर बात की जाए तो विजयपुरा नगर निगम में से 2 सीटें हैं, बेलगावी नगर निगम में से 1 सीट है इनके पास, बिदर में से 1 सीट है, बसवाना बागावाड़ी नगर निगम में से एक सीट पर जो है इनकी जीत हो चुकी है, हुबली धारवाड़ नगर निगम में से भी पार्टी के पास 3 नगर सेवक है। तो इस तरीके के इनके पास एक बेस है जहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा बेस यहां पर तैयार है, हम चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर एमआईएम पार्टी आती है मैदान के अंदर तो आपको याद होगा सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, किसी का भी हो, एमआईएम कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा किसी का हो नुकसान किसी का हो, हम तो मैदान के अंदर आएंगे, हारे जीते ये बाद की बात है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि
कि एसडीपीआई एक पार्टी ऐसी है जो चाहती है एमआईएम पार्टी कि उनके साथ समीकरण बनाया जाए, इक्वेशन बनाया जाए, अलायंस किया जाए, क्योंकि साउथ और कर्नाटका के अंदर एसडीपीआई की अच्छी खासी पकड़ है, भले ही नॉर्थ इंडिया के अंदर शायद उतनी पकड़ या उतनी पहचान नहीं है। लेकिन अगर आपको याद होगा पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कि 2022 के अंदर 5 साल के लिए इस पार्टी को बैन किया गया था, उसकी वजह से भी ये कहा जा रहा है कि इनके समर्थक एमआईएम के खेमे में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि एमआईएम ने इनके लिए आवाज़ उठाया था। अब ये देखना है कि इसके पीछे कितनी सफलता हासिल होती है, कितने लोग जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर मई के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कर्नाटका के अंदर सरकार किसकी बनती है, गठबंधन से बनती है या किसी अकेली पार्टी की बनेगी, कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी या एमआईएम वहाँ पर डिसाइडिंग या किंग मेकर बनकर निकलेगी। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, मई में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि एएमएम पार्टी कम से कम 12 से 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारी भी जो है एएमएम पार्टी ने पूरी तरीके से कर लिया है। और इसी तैयारी में से एक तैयारी ये है कि 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा एमआईएम ने पहले ही कर दिया है। बाकी कितनी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। हम अब तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।